हर युग में जब भी अंधकार बढ़ता है और मानवता अपना रास्ता भटक जाती है, तो संतुलन बहाल करने के लिए एक दिव्य शक्ति अवतरित होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस परम शक्ति को कल्कि के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार जो कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले हैं। आज हम कल्कि अवतार से जुड़ी किंवदंतियों, भविष्यवाणियों और गहरे आध्यात्मिक अर्थ का पता लगाते हैं। वह योद्धा जो अराजकता को समाप्त करता है और प्रकाश के एक नए युग की शुरुआत करता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कल्कि के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। जब दुनिया भ्रष्टाचार में डूब रही होगी, जब सत्य गायब हो जाएगा, नैतिकता ढह जाएगी और मानव जाति लालच से गुलाम हो जाएगी। यह युग, जिसे कलि युग कहा जाता है, आध्यात्मिक पतन से चिह्नित है। शास्त्रों में कल्कि को एक तेजस्वी प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवदत्त नामक एक सफेद आकाशीय घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में एक धधकती हुई तलवार है जो धूमकेतु की तरह चमकती है। उसका आगमन केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक है कि कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है। पतन का हर युग पुनर्जन्म के साथ समाप्त होता है। कल्कि आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह वादा कि न्याय वापस आएगा और सदाचार बहाल होगा। ग्रंथों में वर्णन है कि कल्कि का जन्म शंभाला गांव में धर्मात्मा ब्राह्मणों के परिवार में होगा। कहा जाता है कि उनके पिता विष्णुयश एक नेक और धर्मी व्यक्ति हैं। कल्कि नाम का अर्थ ही है गंदगी का नाश करने वाला, जो दुनिया को शुद्ध करने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। यद्यपि विभिन्न व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन एक सामान्य सूत्र उन्हें एकजुट करता है। कल्कि का जन्म नियत है, आकस्मिक नहीं। उनका आगमन कलि युग से सत्य युग, सत्य के युग में संक्रमण का प्रतीक है। उनका अवतार मानवता के विनाश के चरम पर दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी प्रकाश उदय होने की तैयारी करता है। कल्कि शांति के निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है, उन्हें एक भयंकर योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। शास्त्रों में उसे अत्याचारियों और उन नेताओं को हराने वाला बताया गया है जो समाज का शोषण, धोखा और गुमराह करते हैं। अपनी दिव्य ऊर्जा की तलवार से वह उन ताकतों को नष्ट कर देता है जो मानव पीड़ा पर पलती हैं। लेकिन यह विनाश अराजकता नहीं है, यह शुद्धिकरण है। कल्कि धर्म की वापसी को रोकने वाली हर चीज को हटा देता है। उनका मिशन न केवल शारीरिक है, बल्कि आध्यात्मिक भी। अज्ञानता से मानवता को जगाना और धर्म को फिर से प्रज्वलित करना। मूल रूप से कल्कि हमें याद दिलाता है कि न्याय सौम्य नहीं होता, कभी कभी यह गरज के साथ आता है। कल्कि का सफेद घोड़ा पवित्रता और गति का प्रतिनिधित्व करता है, सत्य की अजेय शक्ति। उसकी चमकती तलवार ज्ञान का प्रतीक है जो भ्रम को दूर करती है। कलयुग के अंत में उनका आगमन झूठ के अपरिहार्य पतन और पुण्य के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीकात्मक रूप से कल्कि अवतार न केवल एक ब्रह्मांडीय युग के अंत के बारे में है, वह हम में से प्रत्येक को एक अनुस्मारक है। जब भी नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी हो जाती है, तो हमें अपना कल्कि बनना चाहिए। हानिकारक चीजों को नष्ट करना और धार्मिकता को अपनाना चाहिए। किंवदंती एक सार्वभौमिक संदेश देती है, परिवर्तन की शुरुआत साहस से होती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद कल्कि सत्य युग, स्वर्ण युग की शुरुआत करते हैं। इस युग को ऐसे समय के रूप में वर्णित किया गया है जब मानवता सत्य, सद्भाव और पवित्रता में रहती है। दुख, छल और भ्रष्टाचार दूर हो जाते हैं। कल्कि की उपस्थिति ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करती है। कई व्याख्याओं में कल्कि की भूमिका मानवता को दंडित करने की नहीं है, बल्कि इसे रीसेट करने की है, दुनिया को फिर से शुरू करने का मौका देना। यह एक वादा है कि हर तूफान के बाद शांति आती है और हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। कल्कि अवतार एक मिथक से कहीं बढ़कर है, यह आशा, न्याय और नवीनीकरण का एक कालातीत संदेश है। चाहे भविष्य में दिव्य अवतार के रूप में देखा जाए या परिवर्तन के प्रतीक के रूप में, कल्कि हमें सिखाते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा वापस आएगा। और जब ऐसा होता है, तो एक नए युग की शुरुआत होती है।